ओके, अभी हमने जो टॉपिक स्टडी किया उससे रिलेटेड एग्जांपल्स जो है वो सॉल्व कर लेते हैं। ये एग्जांपल प्रिंसिपल प्लेन स्ट्रेसेस से रिलेटेड है। एक स्टेट ऑफ स्ट्रेस गिवन है, ठीक है, जो कि आपको इस फिगर में नज़र आ रही है। हमने इस स्टेट ऑफ स्ट्रेस को इन टर्म्स ऑफ प्रिंसिपल स्ट्रेस जो रिप्रेजेंट करना है, उसके लिए सबसे पहले हम प्रिंसिपल प्लेन्स की ओरिएंटेशन फाइंड करेंगे। मीन्स थीटा पी की वैल्यू फाइंड करेंगे, सिग्मा एक्स सिग्मा वाई और टॉ एक्स वाई की वैल्यूज़ गिवन है। हम इक्वेशन 2 जो हमने ड्राइव की है थीटा पी के लिए वो यूज़ करते हैं। उसके अंदर हम वैल्यूज़ पुट करेंगे, आपके पास जो है वो थीटा पी की वैल्यू आ जाएगी। थीटा पी की एक वैल्यू आ जाएगी, दूसरी वैल्यू जो है वो उसे 90 डिग्री के डिफरेंस पे होगी। इन थीटा पी की वैल्यू -23.7 डिग्री यहाँ से इस क्वेश्चन से हमारे पास आई है। इसके अंदर 90 डिग्री ऐड करेंगे तो थीटा P1 की वैल्यू आ जाएगी। बेसिकली जो ग्रेटर वैल्यू होगी वो थीटा P1 के कॉरस्पॉन्डिंग होगी और जो मिनिमम वैल्यू होगी वो थीटा P2 के कॉरस्पॉन्डिंग होगी। तो आप थीटा P की एक वैल्यू इक्वेशन से फाइंड करेंगे, उसके अंदर 90 डिग्री ऐड करके दूसरी वैल्यू फाइंड कर लेंगे। क्योंकि जो हमने ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में हमने देखा था कि जो डिफरेंस है 2 थीटा P1 और 2 थीटा P2 के दरमियान वो 180 है। तो अगर एक वैल्यू जो है वो और इनके दरमियान थीटा P1 और थीटा P2 के दरमियान जो डिफरेंस होगा वो 90 डिग्री का होगा। एक वैल्यू आप एक फार्मूले से फाइंड कर लेंगे, दूसरी वैल्यू जो वो 90 डिग्री आप ऐड करके फाइंड कर सकते हैं। उसमें जो ग्रेटर वैल्यू होगी वो थीटा P1 होगी और जो मिनिमम वैल्यू होगी वो थीटा P2 की वैल्यू होगी। तो ये आपके पास जो है वो प्रिंसिपल प्लेन्स की ओरिएंटेशन आ गई है। पॉजिटिव का मतलब है कि ये ओरिजिनल ओरिएंटेशन से काउंटर क्लॉकवाइज रोटेशन हो रही है और नेगेटिव का मतलब है ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेशन हो रही है। इसकी ये आप देख लें ओरिएंटेशन है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में माइनस है, तो एक्स एक्सिस से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 23.7 डिग्री पे थीटा P2 है और एक्स एक्सिस से पॉजिटिव डायरेक्शन में मींस काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में थीटा P1 है। जो ग्रेटर वैल्यू है वो थीटा P1 है और जो स्मॉलर वैल्यू है वो थीटा P2 है। इनके दरमियान जो डिफरेंस है वो 90 डिग्री का है। तो इस तरह से आप प्रिंसिपल प्लेन्स की ओरिएंटेशन पहले फाइंड करेंगे, उसके बाद आप प्रिंसिपल प्लेन्स की वैल्यू फाइंड करने के लिए सिग्मा 1 2 वाली इक्वेशन यूज करेंगे। इसमें दो वैल्यूज आपके पास आएंगी प्लस और नेगेटिव के साथ। एक वैल्यू सिग्मा 1 की होगी और दूसरी वैल्यू सिग्मा 2 की होगी। जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो सिग्मा 1 की होगी और जो मिनिमम वैल्यू होगी वो सिग्मा 2 की होगी। ये प्रिंसिपल स्ट्रेसेस की वैल्यूज हैं। तो इसमें थीटा P1 के कॉरस्पॉन्डिंग P1 की वैल्यू होगी, सिग्मा 1 की वैल्यू होगी। थीटा P1 के कॉरस्पॉन्डिंग जो सिग्मा 1 की नॉर्मल स्ट्रेस की वैल्यू है वो सिग्मा 1 है और थीटा P2 के कॉरस्पॉन्डिंग जो नॉर्मल मैक्सिमम मिनिमम नॉर्मल स्ट्रेस की वैल्यू होगी सिग्मा 2 46.4 मेगापास्कल। इस तरह से आप प्रिंसिपल प्लेन्स की ओरिएंटेशन और प्रिंसिपल स्ट्रेसेस की वैल्यूज जो हैं वो फाइंड कर सकते हैं। किसी भी एक ओरिएंटेशन को प्रिंसिपल इन टर्म्स ऑफ प्रिंसिपल स्ट्रेसेस आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसी तरह इसी ओरिएंटेशन को अगर हमने मैक्सिमम इन प्लेन शियर स्ट्रेस की ओरिएंटेशन पे रिप्रेजेंट करना है, उसके लिए हम पहले जो मैक्सिमम इन प्लेन शियर स्ट्रेस की ओरिएंटेशन है मींस थीटा S1 वो फाइंड करेंगे। थीटा S1 की हमारे पास इक्वेशन जो हमने ये ड्राइव की थी, इसके अंदर वैल्यूज पुट करें, आपके पास जो है वो थीटा S1 की वैल्यू आ जाएगी। थीटा एस की एक वैल्यू आ जाएगी, दूसरी वैल्यू आप 90 डिग्री ऐड करके फाइंड कर सकते हैं। इसमें से भी जो मिनिमम वैल्यू होगी वो थीटा S2 को रिप्रेजेंट करेगी और जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो थीटा S1 को रिप्रेजेंट करेगी। तो यह आपके पास ओरिएंटेशन आ गई एलिमेंट की जो कि मैक्सिमम इन प्लेन शियर स्ट्रेस की ओरिएंटेशन है। अब आप जो मैक्सिमम इन प्लेन शियर स्ट्रेस की इक्वेशन है उसके अंदर वैल्यूज पुट करके
मैक्सिमम इन प्लेन शेयर स्ट्रेस की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, जो कि आपके पास जो 81.4 मेगापास्कल है। इसमें हम अगर थीटा S1 और थीटा P1 के दरमियान डिफरेंस चेक करना चाहें, ये थीटा S1 111.3 डिग्रीज है, और प्रीवियस उसमें हमने थीटा P1 की वैल्यू 66.3 डिग्री थी। तो इसमें डिफरेंस आप चेक कर लें, 45 डिग्री का डिफरेंस, जो हमने जब हम ड्राइव कर रहे थे उसमें हमने स्टडी किया था कि 45 का डिफरेंस होगा। इस तरह थीटा S2 और थीटा P2 के दरमियान जो डिफरेंस है वो भी 45 डिग्री का होगा। And the proper direction of torque max in plane shear stress on the element can be determined by substituting theta equal to theta S2 21.3 डिग्री। इनमें थीटा S1 और थीटा S2 की जो एक वैल्यू है वो आप टॉ एक्स प्राइम वाई प्राइम की इक्वेशन में पुट करेंगे तो आपके पास जो है वो कोई एक वैल्यू आएगी। इस तरह यहाँ पे दो वैल्यूज हैं पॉजिटिव नेगेटिव साइन के साथ, इस केस में आपके पास एक वैल्यू आएगी, तो आपको पता चल जाएगा कि किस एंगल के कॉरस्पॉन्डिंग कौन सी वैल्यू आपने प्लॉट करनी है। यहाँ पे हमने थीटा की जगह हमने 21.3 डिग्री में थीटा S2 पुट किया था इस इक्वेशन में, आपके पास पॉजिटिव वैल्यू आएगी। इसका मतलब जो पॉजिटिव वैल्यू जो यहाँ पे आई है 81.4, ये थीटा S2 के कॉरस्पॉन्डिंग जो वैल्यू है वो आई है, और थीटा S1 के कॉरस्पॉन्डिंग नेगेटिव 81.4 मेगापास्कल होगी। तो इसको अगर रिप्रेजेंट करना चाहें आप तो स्टेट ऑफ स्ट्रेस जो है वो ये यहाँ पे आपके पास आ रही है, नज़र आ रही है, और एवरेज नॉर्मल स्ट्रेस जहाँ पे मैक्सिमम इन शेयर इन प्लेन शेयर स्ट्रेस ऐड कर रही होगी, उस ओरिएंटेशन पे एवरेज नॉर्मल स्ट्रेस भी ऐड कर रही होगी दोनों फेसेस के ऊपर। तो एवरेज नॉर्मल स्ट्रेस भी आप फाइंड कर सकते हैं, जो कि हमारे पास 35 मेगापास्कल पॉजिटिव। तो इस स्ट्रेस को जो हम इस स्टेट ऑफ स्ट्रेस के साथ रिप्रेजेंट कर सकते हैं। 21.3 डिग्री जो है वो क्लॉकवाइज थी, माइनस वैल्यू आई थी, तो 21.3 डिग्री ये आपके पास वैल्यू है, सॉरी पॉजिटिव वैल्यू ये दोनों 21, थीटा S1 और थीटा S2 दोनों वैल्यूज पॉजिटिव हैं, तो मिनिमम वैल्यू ये है, और दूसरी वैल्यू जो होगी वो हॉरिजॉन्टल से इस फेस की होगी। एक फेस की जो डायरेक्शन ओरिएंटेशन है वो 21.3 डिग्री है, और दूसरा जो फेस है उसकी ओरिएंटेशन जो है वो 111.3 डिग्री है। जी एक फेस आपके पास ये है जिसपे 81.4 मेगापास्कल पॉजिटिव डायरेक्शन में थी, मींस पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में, और दूसरी जो वैल्यू नेगेटिव आई थी वो ये वाली थी 81.4 मेगापास्कल, ये वाली, ये वैल्यूज नेगेटिव में है, ये पॉजिटिव में है 81.4 मेगापास्कल। और जो नॉर्मल स्ट्रेसेस हैं वो दोनों फेसेस के ऊपर एवरेज वैल्यू है सिग्मा एक्स और सिग्मा वाई की, जो कि 35 मेगापास्कल है। इस तरह से आप जो है वो किसी भी एक स्टेट ऑफ स्ट्रेस को प्रिंसिपल प्लेन्स के ऊपर मींस प्रिंसिपल स्ट्रेसेस और मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस के टर्म्स में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जब भी आप कोई एलिमेंट डिज़ाइन करते हैं तो आप उसको मैक्सिमम स्ट्रेसेस के अगेंस्ट डिज़ाइन करते हैं। तो हो सकता है फॉर एग्जांपल हम डिफरेंट एलिमेंट्स के दरमियान कोई जॉइंट्स प्रोवाइड करते हैं, तो जॉइंट्स जो है वो कुछ केसेस में इंक्लाइंड डायरेक्शन में भी होते हैं। तो एनालिसिस जब हम करते हैं जो फोर्स एनालिसिस करते हैं, जो कि हमने पहले स्ट्रक्चर एनालिसिस के अंदर किया, उसमें हमने देखा था कि जो शेयर स्ट्रेस है वो हम हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल फाइंड करते हैं। इसी तरह जो नॉर्मल स्ट्रेसेस हैं वो भी हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल होती हैं। तो वहाँ से आपके पास जो है वो ये वाली ओरिएंटेशन आ जाएगी, एक स्टेट ऑफ स्ट्रेस आ जाएगी। अब आप जब डिज़ाइन करेंगे तो आपने वो ओरिएंटेशन फाइंड करनी होगी जो कि मैक्सिमम स्ट्रेसेस की ओरिएंटेशन होगी। तो फॉर एग्जांपल अगर कोई जॉइंट इंक्लाइंड है तो आप उस जॉइंट को अगर आपने डिज़ाइन करना है तो आप इस स्टेट ऑफ स्ट्रेस के अगेंस्ट उस जॉइंट को डिज़ाइन नहीं कर सकते। वो जो भी ओरिएंटेशन होगी उस जॉइंट की, आपने इस स्टेट ऑफ स्ट्रेस को उस ओरिएंटेशन पे
ट्रांसफॉर्म करना है, जो वैल्यूज आएंगे स्ट्रेस की, फिर उस स्ट्रेसेस के लिए उस जॉइंट को डिज़ाइन करेंगे। तो इस तरह से जो है वो स्ट्रेस ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो हमें डिज़ाइन के अंदर जो है वो हम यूज़ करते हैं। इस लेक्चर में कोई क्वेश्चन है आपका तो पूछ लें। जी, कोई क्वेश्चन नहीं है आपका? ओके, हम सेशन को एंड करते हैं। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। हाँ, हाफिज़ सर।